बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयन जाफरी है। मुल्कों की तारीख़ में कुछ ऐसा हुआ करता है कि जहाँ पर कोई गलती हो और अवाम के हुकूक के ख़िलाफ़ कोई बात हो या कोई हरकत हो तो वो उसको सुधारते हैं, वो उसको जो है वो सिरे से मिटाते हैं कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। मगर पाकिस्तान माशाल्लाह से वो मुल्क है जहाँ पर एक तो वो गलती की जाती है और लोगों के हुकूक मारे जाते हैं और उसके बाद उसको लीगलाइज किया जाता है माशाल्लाह से। मैं बात कर रहा हूँ ये जो लेटेस्ट पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर एक नई तलवार गिराई है पाकिस्तान की हुकूमत ने और उन लोगों ने जो ताकतवर हलकों में है, जिसका नाम है लिम्स, लीगल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये लीगल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि आपकी और मेरी अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी माँ बहन बेटी से किसी किस्म की कोई बात की हुई ऑनलाइन या फ़ोन पर अब वो महफूज नहीं। अब वो हुकूमत और उन एजेंसी जो हुकूमत ने स्पेसिफाई की है, ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसके पास अब ये ताकत है कि वो जिसकी चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कॉल रिकॉर्ड करे, चैट रिकॉर्ड करे, वीडियो रिकॉर्ड करे और उसके बाद उनको उसके ऊपर किसी किस्म की कोई थर्ड पार्टी ओवरसाइट की भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हम जानते हैं आए दिन लीक, फलाने की ऑडियो लीक, फलाने की वीडियो लीक, फलाने की चैट लीक, ये सब कुछ चलता रहता है और एक हद तक अगर देखा जाए तो आपका और मेरा भी कसूर है, क्योंकि मिन हसल कौम हम लोग इन सारी चीज़ों के चस्के लेते हैं, हम लोग इन सारी चीज़ों पर गप लगाते हैं, हम इन सारी चीज़ों की सेंसेशनलाइजेशन को एंजॉय करते हैं और फिर अपने मुखालिफों की जब लीक होती हैं ऑडियोज़ तो उसके ऊपर उनको जुमले भी कसते हैं, उन पर तनकीद भी करते हैं और कहते हैं आप पढ़े गए ना हूँ तुसी तो। लेकिन इस बात को सोचे बगैर, जिस तरह हम तमाम चीज़ों के बारे में हैं कि जब तक आग अपने दरवाजे तक ना आ जाए हम लोगों को उसका सेक पता नहीं लगता, तो अब इस तरह से ये अब आग का सेक तमाम पाकिस्तानियों के मुंह तक आ गया है और उनके घरों की दीवार को जला रहा है, क्योंकि अब हुकूमत ने साफ कह दिया है कि हमने इजाज़त दे दी है अंडर LIMS यानी कि लीगल इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कि हम जिसकी चाहेंगे हम सर्वेलेंस करेंगे, जिसकी चाहेंगे कॉल टैपिंग करेंगे, जिसकी चाहेंगे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर। वो कौमें कि जो अपनी आज़ादियों को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, उसके ऊपर समझौता करती हैं सिक्योरिटी के लिए, उनको ना आज़ादी मिल सकती है और ना सिक्योरिटी मिल सकती है। तो ये बात बिल्कुल 100% सच है। आहिस्ता 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 किसी इलाके में घुसने लगे हैं, पहले अपना ID कार्ड दिखाएं, फिर अपनी गाड़ी की चेकिंग कराएं, अपना चेहरा दिखाएं, पासपोर्ट दिखाएं, हाँ जी ठीक है ये हमारी फ़ौज को बड़ा मसला है, उनके ऊपर ज़ाहिरी बात है टैक्स होते हैं, चलें उनकी सिक्योरिटी के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे कार्ड्स के अंदर चिप्स आ गई, फिर उसके बाद हमारी लोकेशन ट्रैकिंग आ गई, लोकेशन ट्रैकिंग के बाद अब हमारी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है सेफ सिटी, हमारी किसी भी मूवमेंट, हर चीज़ के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, वो हमें रिकॉर्ड कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, वो भी तमाम चीज़ें, उसकी भी कोई ज़ातियात, उसकी भी कोई प्राइवेसी नहीं रही। और अब तो ये कि मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ आपका जो है वो भी हुकूमत की जागीर है, वो भी ISI की इंटेलिजेंस की जागीर है, वो आपकी ज़ाती कॉन्वर्सेशन नहीं रही। और उसके बाद जब पूछा जाता है हुकूमत से और उसको डिफाइन करते हैं, अभी मैं देख रहा था हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो डिफेंड कर रहे थे कियानी साहब, और वो ये कह रहे थे कि देखिए जी अब ये सारे का सारा जो है ये पहले बहुत वसी था, पहले तमाम लोग कर सकते थे, अब सिर्फ ISI करेगी। तो ISI की इजाज़त के बगैर क्या पहले कोई और कर सकता था? क्या कभी ISI के किसी जर्नैल की वीडियो या ऑडियो लीक आपने सुनी है? तो फिर मतलब या किसी बड़े ओहदेदार की, यहां से आप अंदाजा लगा लें, मैं आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू पाकिस्तान प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, मगर यह है कि यह कहना कि जी अब सिर्फ वो नहीं, वही हैं जो कि इन तमाम चीजों पर नजर रखते हैं और इसी वजह से अब ये उनको आपने लीगली इजाजत दे दी है, उनका हाथ खोल दिया है। और आप कोट करते हैं कि जी पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है, ये देखें ना अमेरिका के अंदर भी सर्वेलेंस होती है, आप ये देखें ना UK के अंदर भी सर्वेलेंस होती है। तो भाई आप ये जो हैं झूठी बातें करनी बंद करें, आप लोगों को आधा सच बताना, बल्कि आधा भी नहीं उससे भी कम सच बताना बंद करें। अमेरिका के अंदर जो एक बाकायदा सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ है उसको फाइजा कोड्स कहते हैं, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस अथॉरिटी और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस कोड्स हैं, FISC कोड्स हैं, जहां पर बाकायदा वो जिसने रिकॉर्ड करना होता है वो अपना केस एक सिंगुलर जज के आगे पेश करता है। वहां पर अटॉर्नी जनरल
अगर वो केस इंपॉर्टेंट हो वहां पर आके वो उसके अंदर अपने दलाइल पेश करता है और जज से ये फैसला लिया जाता है कि इस शख्स की किसी भी किस्म की सर्वेलेंस रिकॉर्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। और उसके बाद फिर ये उसकी रिकॉर्डिंग शुरू होती है, वो भी 7 दिन के लिए। लॉ ये कहता है कि 7 दिन के लिए मैक्सिमम आप अमेरिका के अंदर उसकी ब्लैंकेट सर्वेलेंस की इजाजत दे सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आपको कोर्ट के साथ रुजू करना पड़ता है। अब बात कर लें यूके की, इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं आम जबान में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वहां पर जब मैस सर्वेलेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, लोगों को पता लगा कि हुकूमत मैस सर्वेलेंस कर रही है, तो वहां पर जो यूरोप, उस वक्त वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे, तो जो यूरोपियन यूनियन की ह्यूमन राइट्स की कोर्ट है ईसी, उन्होंने इतनी बुरी तरह से उनकी सरजनिश की और उनको धमकी दी कि भी ये अगर बंद ना हुआ तो फिर आपके खिलाफ जो है बाकायदा हम लोग कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद उनको उसको कट शॉर्ट करना पड़ा। अब आप जब इस चीज को पूरी दुनिया जानती है और मानती है कि ब्लैंकेट सर्वेलेंस, चलो दुश्मन की तो आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, उसके लिए तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, मगर अब आप पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की सर्वेलेंस की खुली इजाजत आपने उनको दे दी है। तो अब आप बुनियादी तौर पर और कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे हमारे आईनी हकूक को? पाकिस्तान के लोगों के आईनी हकूक, बोलने के ऊपर पाबंदी है, आप फलाने का नाम ले सकते हैं, फलाने का नहीं ले सकते। हमारे लिखने के ऊपर पाबंदी है, सहाफत के अंदर क्या लिखा जा सकता है, क्या नहीं लिखा जा सकता, क्या लिखने से घर बैठे रहेंगे, क्या लिखने से घर से उठा लिए जाएंगे। उसके बाद शायरी के ऊपर, आर्ट्स के ऊपर पाबंदी आपके सामने कि जिसने वो नज़म लिखी उसको भी उठा लिया गया, जिसने ये नज़म लिखी कि जो है वो उठाए जाने के ऊपर नज़म लिखी उसको भी आपने उठा लिया। तो अब अल्टीमेटली किस चीज़ की आज़ादी है इस मुल्क के अंदर? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसके अंदर हम शख्सी आज़ादियों की एक आइन की बात करते हैं, मगर उस सब के होते हुए वो सब सिवाय एक आप लोगों ने, तो मैं कहता हूं जो अरबाब इख्तियार है, रद्दी की टोकरी में ये तमाम उसूल, ये तमाम प्रिंसिपल्स, ये आइन के तमाम जो बुनियादी इंसानी हकूक आप अपने शहरी को जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम जो टैक्स देते हैं आपको वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर देते हैं। ये जो 30 रुपए के यूनिट के ऊपर आप लोग 70 रुपए, 80 रुपए यूनिट हमसे टैक्स ले रहे हैं, ये इस कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं कि आप हमारी आजादियों की, हमारे जमहूरी आजादियों की और शख्सी आजादियों की हिफाजत करेंगे। ये जो आप हर चीज के ऊपर ड्यूटी लगाकर, हर चीज के ऊपर इतने बड़े जो है वो लेवीज लगाकर हमसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, वो इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लेते हैं, जिसको आप आहिस्ता 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 हर एक पानी की वो वेव की तरह इरोड करते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग सिवाय एक मैसूर जिसे कहते हैं कौम के और कुछ नहीं रह गए, जहां ना बोलने की, ना लिखने की, ना शायरी करने की, ना गाना गाने की। मलकू का आपको पता है मलकू के साथ क्या हुआ, और उसके बाद अब बिल्कुल ही अब बोलने की आपके पास आजादी भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। तो अब इस सब को देखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं? ना इसके अंदर, इस कानून के अंदर कोई थर्ड पार्टी ओवरसाइट है, इंटरनल ही है, जिसके ऊपर हुकूमत ही कहती है कि भी अब अगर किसी के खिलाफ सर्वेलेंस करनी है तो हम कोर्ट में ले जाके तो नहीं कर सकते, ओपन कोर्ट के अंदर उसको पता लग जाएगा मेरी सर्वेलेंस हो रही है। अरे भाई खुदा का नाम ले, इसके लिए अलग इंडिविजुअल जजेस होते हैं और इंडिविजुअल कोर्ट्स होती हैं और उनके अंदर ये सारा कुछ होता है, जो कि एक बंद जो है जिसे क्लोज डोर इन कैमरा आप कह सकते हैं, वो प्रोसीडिंग्स होती हैं। आप ये लोगों को किस कदर बेवकूफ समझते हैं आप कि आप इस तरह की बातें करते हैं कि लोग समझेंगे कि हाँ यार ये तो बड़ा लॉजिक है, हालांकि जीरो लॉजिक है। तो अब आप और मैं कब ये समझेंगे और कब इस मुल्क के लोग ये जानेंगे कि उनकी औकात इस मुल्क में सिवाय उस कीड़ी की तरह, उस कीड़ी के अलावा नहीं है कि जो बस सुबह उठ के एक चीनी का दाना उठा के ला के डंप कर देती है इनके आगे, ये बैठ के उसको खाते हैं और 2 थप्पड़ इधर से लगाते हैं और 2 थप्पड़ इधर से लगाते हैं और एक के बाद एक हक हमारा जो है वो लिया चला जा रहा है। इसके खिलाफ जो इंसानी हकूक की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बात कर रही हैं। लिटिगेशन में जाएगा या नहीं जाएगा उसके ऊपर अब हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अदालतों के हालात आपके सामने ही हैं, मगर इंतहाई अफसोसनाक बात है। इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था बड़े दिन से, मगर आज मौका मिला है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और आप मुझे बताइए इस वीडियो के कॉमेंट्स में कि आपके ख्याल में ये सब ठीक है? क्या हमें
इस सब करने के बाद वो सिक्योरिटी मिल जाएगी? ये सब कुछ तो पहले भी होता चला आ रहा है, कॉल्स पहले भी रिकॉर्ड हो रही हैं, लीक पहले भी हो रही हैं, लोगों की वीडियोस पहले भी बन रही हैं, लीक पहले भी हो रही हैं। तो क्या उससे दहशतगर्दी खत्म हो गई? अगर ये करने से दहशतगर्दी खत्म होनी होती तो आज केपीके के अंदर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की जरूरत ना पड़ती। क्या आईएसआई पहले से ये सब कुछ नहीं कर रही थी? ऑफ कोर्स कर रही थी। तो फिर अगर इसके करने से आपका प्रेमिस ये है कि भाई इसके करने से हमारी सिक्योरिटी बेहतर होगी, तो फिर तो सिक्योरिटी के हालात आपके और मेरे सामने हैं। तो जब वो नहीं कर पा रहे उस सब के होने के बावजूद, तो फिर ये लॉ बना के उनकी इन हरकतों को लीगलाइज करने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।